सर राम, मेरा नाम नवीन दिलीवार है। द समाचार निरंतर आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, तापमान जो है इन दिनों खूब चढ़ा हुआ है। न सिर्फ मौसम की बात करें, बल्कि सियासी पारा भी खूब हाई। नेता सब खूब पानी पी रहे हैं, पानी पी के खूब अपने विरोधियों को कोस रहे हैं। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे माहौल पे पीटीआई सिर पे है। गरीबी में आटा गिले की बात करें तो एन चुनाव से पहले विरोधी पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों के अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। वही इन सब माहौल में अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पिछले दिनों नामांकन दाखिल किया था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने। वहां पे चरणदास महंत साहब ने एक ऐसी बात बोलती जिसको लेकर बीजेपी काफी हमला हुआ। अब इन्हीं सब विषयों पर चुनावी और राजनीतिक बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो इन सब मामलों में बात करने के लिए काफी मुखर भी है और माहिर भी है। जब मैं बात कर रहा हूँ दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल साहब की। भैया बहुत स्वागत है समाचार। इससे पहले अपने प्रिय मित्र कांग्रेसियों के बारे में कुछ कहें। पहले बताएं, स्वास्थ्य कैसा है, चुनावी प्रचार ये खांसी भी है, सर्दी भी है, चलते रहते हैं। मौसम भी गड़बड़ है और चुनावी पारा भी चढ़ रहा है, नीचे का भी पारा चढ़ रहा है। आपने कहा तबियत में रोशनी चलते रहती। चरणदास साहब महंत साहब ने जो कहा, मुझे लगता है कि उनके मुंह से ये सब बातें चलती होंगी। क्या कहेंगे? मैं भी आश्चर्य, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि चौर में इस तरह घटिया बात कैसे की। मुझे बड़ा गुस्सा है। इसका अनुभव वही था मेरे लिए। क्या दो लोग सुने उसके मन में गुस्सा, तब इतनी निम्न स्तर की बात, इतना घटिया। एक महान नेता तो देश ही नहीं पूरा दुनिया मानता, उनके बारे में बोलना और उस घटिया आदमी के साथ जोड़ना, यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, ये क्या है? मतलब वो लाठी मारेंगे तो क्या हम लोग देखते रहेंगे? एक और यहाँ के जो पूर्व विधायक, ये अभी विधायक, वो कुछ भी तुम बकोगे क्या और हम लोग सहन करते रहेंगे? एक मर्यादा तो खो चुके हैं, क्योंकि इनकी लुटिया डूब चुकी है छत्तीसगढ़ में। अब पूरे देश में इनकी लुटिया डूब रही है, तो ये हड़बड़ा गए। हर जगह ऐसी जो लोग 2 नंबर भ्रष्टाचार से पैसा कमाए उसको खड़ा कर दिए ले जा रहे हैं, और यहाँ पे हड़बड़ा गए। निकल रही है। जिनके बारे में महंत साहब ने कहा है, उनका तो 56 इंच का सीना है, बड़ा देर रख के माफ कर देते। आप लोग विरोध प्रदर्शन करें, माफ क्या करो? मोदी जी कभी बोलेंगे क्या उनके? मोदी जी ऐसे लोग के बारे में जवाब देंगे क्या? जवाब देने की हम लोग का, और हमसे और हमारे जो भाई लोग हैं हमारे और भारतीय जनता पार्टी का वही काम, और दे भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्रिया से प्रतिक्रिया होगा, लेकिन उस महान व्यक्ति इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो इनके नेता की जैसी सोच है ना, ये राहुल गांधी, वैसी सोच सबकी हो गई। महंत साहब ने कहा है कि जो मैंने छत्तीसगढ़ी में मजाक मस्ती में बात कही थी, बीजेपी इसके राजनीति कर रही है। ये मजाक है? इतनी बड़ी सभा मजाक करोगे कि कहीं बैठ के गप्पे मार रहे चाय लेते? मजाक समझ के रख लिया क्या राजनीति का ऐसे शब्दों को? अब शोभा नहीं, पहले ही बोला, मन जैसे व्यक्ति के मुंह से शोभा नहीं देता, और भी मजाक कर रहे बोल रहे। तो माफ नहीं करेंगे? नहीं, माफ का क्या, ये तो जनता बताएगी। इनके कृत्यों का, इनके जो चलती जुबानों के, इनके मजाक का तो मजाक जनता उड़ाएगी। आपके प्रिय चाचा जी जो है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने पिछले दिनों बयान दिया था कि 384 उम्मीदवार अगर किसी जगह से फॉर्म भरते हैं तो वहां पे ईवीएम से नहीं, डाक पत्र से मतदान। कल 200 से ज्यादा लोगों ने वहां पे फॉर्म खरीद लिए। क्या लगता है इस विषय में क्या करें? कहाँ पे? राजधानी तो करवाए ना, 300 करे, 400 करे, 1000 भर करें, क्या करना है? चुनाव आयोग क्या करना है, क्या करना है? चुनाव आयोग देखेगा, हमको क्या करना है? हमने चुनाव लड़ रहे, 1000 लोग को भरवा दे। अब ऐसी सोच वाले लोग हैं तो कुछ भी बोलते रहेंगे। मत पत्र से अगर वहां पे मतदान होंगे तो बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। किसी भी पैटर्न में चुनाव लड़ा ले, बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। हाथ उठवा ले, बीजेपी कोई खतरा नहीं। एक बात और उन्होंने कही थी
पिछले दिनों कि विजय बघेल साहब जो हैं नगर परिषद भिलाई का, वो एक बार चुनाव जीते, फिर एक बार विधायकी का जीते, एक बार सांसद का जीत गए, अब हो गए दूसरी बार उनके जीतने का रिकॉर्ड नहीं है। क्या कहें? भविष्यवक्ता है जी ना, वो अपने बारे में सोचे, मेरी चिंता करना छोड़ दो, मैं एक बार जीतूं 2 बार जीतूं, जी, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या? पूरे इतिहास वो तो की- एक बार सांसद भी नहीं बने, जी तो मैं क्या बोलूं? वो सांसद बन ही नहीं सकते, जी ये बोलूं? जी दुर्ग से लड़े हार गए, राजनांदगांव लड़े हार गए, अब ना ये रायपुर से लड़े हार गए, अब नांदगांव गए, जी तो सांसद तो बन ही नहीं सकते, ये बोलूं क्या उनके लिए? जी लेकिन मेरे बोलना नहीं है, लड़ रहे हो, जी हारना तो तय है। ये लोग क्या है कि अभी जो वो है ना, उससे बौखला गए हैं, जो छत्तीसगढ़ में आर्मी, जी उससे बौखला गए। और क्या क्या कृत्य किए हो आप, जी जब विधानसभा चुनाव लड़े जी तो उसको बहुत ज्यादा बोलने का आवश्यकता नहीं है, समय बीत गया है, उसको बोलना भी व्यर्थ है। जी मगर मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अपनी चिंता करे, अपनी पार्टी की चिंता करे। जी। राजन साहू साहब आपके प्रिय मित्र हैं पहले से। भाई है जी होता है। जी, उनका कहना है कि विजय बघेल साहब जो हैं 5 साल में उन्होंने कोई ना दौरा किया, न लोगों के बीच गए, बगल में बीएसपी है वो बिकने के कगार पे आ गई है, उसके खिलाफ उन्होंने एक बात नहीं रखी, तो काय के साथ क्या कहते मेरे को राजेंद्र साहू को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हैं? जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे जिताया, जनता जनार्दन, मैं उनको अपना सर्टिफिकेट दूंगा। जी और मैं कितना दौरा किया, क्या किया लोगों के सामने, जी मैं कहाँ गया, मैं कितनी बार लोकसभा में क्या क्या बोला, सब यूट्यूब में, आजकल कोई झूठ नहीं बोलता, यूट्यूब में अभी भी है, जी सारे लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो उनको मेरे को उनको बताने की जरूरत नहीं। जी किसी को डायरी दिखा बताऊं कि मैं कितना दौरा किया, जिनको बताना है मैं बता रहा हूँ। आरोप का जवाब नहीं देंगे। आरोप क्या है? आरोपी निराधार है, जी आरोपी गलत है। तो सुनने वाला भी बोलेगा कैसा आदमी है ये, जी कैसा आदमी है विजय बघेल जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ये सुनने वाले बोलेंगे, तो मैं क्या बोलूँ? जी। पिछले दिनों पटपौड़ी में आपने एक बात कही कि ये जो चुनाव है ये देश को बचाने का चुनाव है, लूटे हुए पैसे को वापस लाने का चुनाव है, देश की अस्मिता को बचाने का चुनाव। 10 साल से तो केंद्र में आपकी सरकार, फिर कहाँ पे कमी रही जो नहीं शब्दों की बात। आपको नहीं लगता जी कि केंद्र में 10 साल की सरकार में क्या से क्या नहीं हो गया इस देश में, जी कहाँ से कहाँ पहुंच गया देश? आपको नहीं लगता? ये जो बातें आपने कही कि अस्मिता बचाने की सवाल है, देश को बचाने का सवाल, देश तो सुरक्षित है 10 बच साल। रहे हैं। जी आज कल 2014 से पहले आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जब यहाँ के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते थे तो इनको किस तरह सम्मान मिलता था। 2014 के बाद यहाँ के प्रधानमंत्री जाते हैं तो किस तरह सम्मान मिलता है। पॉज करके बुलाते हैं लोग, ये तो पूछते नहीं थे, जी और पूछते क्या, किसी अधिकारी को भेज देते थे पहले प्रधानमंत्री। और कितनी बार कहाँ कहाँ दौरा किया ये भी बता दें। आज देश 5वें स्थान पे चले गए, कश्मीर हमारा हो गया, जी सीए लागू हो गया। जी उसके बाद मैं जो गंदे कानून थे अंग्रेजों के जमाने में, वो कानून खत्म कर दिए। जी देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, जी अकल्पनीय। रोड कितनी बनती थी पहले, आज कितनी बन रही है, कितने रेल लाइनें बनती है, आज कितनी बन रही है। वही सरकार, वही अधिकारी, वही कर्मचारी, वही लोग, जी सरकार बदली है, बस नेतृत्व बदला है, जी। उसका प्रतिफल आप देखिए क्या। तो विकास कार्यों को गिना देते हैं, बोले देश को बचाना, देश को बचाना है। जी पहले देश कौन कौन देश आंख उठा के देखते थे? पाकिस्तान तो हर हमेशा हमको मुनीर जैसे देखते थे। जी कहाँ है पाकिस्तान? जी आज मौन बैठा है। कश्मीर हमारा हो गया, मौन बैठा है। जी आज अमेरिका जैसे, जी रशिया जैसे, जर्मनी जैसे, जापान जैसे और चीन जैसा, जी चीन हमेशा से हमारी ओर आंख नजर चढ़ाए बैठे। जी आज कहाँ है कश्मीर, चीन का क्या स्थिति चीन की? तो ये सब बातें हैं, प्रमाण के साथ
तो आपको जो कथनी और करनी और दिख रहा है, जी मैं बोल रहा हूँ इसमें नहीं। जी सनातन धर्म हमारा बिखर गया था। जी लोग हमें धर्मवीरू कहते थे, आज शान से कहते हैं हिंदू। ये परिवर्तन आया। जी मंदिर नफरत बढ़ी है मस्जिद, देश में। मंदिर मस्जिद, नफरत नहीं बढ़ी है, जी प्रेम बढ़ा है, जी विश्वास बढ़ा है, विकास बढ़ा है, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ा है, आत्म स्वाभिमान बढ़ा है। हम्म, इसके लिए मान सम्मान स्वाभिमान जी आज पुनर्स्थापित हो रहा है। हम्म, इसलिए देश को इसकी आवश्यकता है। कल क्या था देश? 1000 साल की गुलामी के बाद इस देश के महापुरुषों ने, मैंने कहा था कि जिस भावना से इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो भावनाएं 65 साल तक नहीं हो पाई और सिर्फ अपने में सिमट के रह गए। लेकिन 65 साल बाद जब माननीय अटल जी कुछ समय के लिए आए थे, तब एक रोशनी दिखी थी, और जब मोदी जी आए तब वो प्रकाशवान होकर आज आगे फैल गई। ये हमने कहा। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आपने संकल्प पत्र में 1000 महिलाओं को मैतारी बंधन योजना के तहत हर महीने दे रहे थे। टर्निंग पॉइंट हुआ, यहाँ पे बीजेपी वापसी हुई। अब आरोप लग रहे हैं कि 3000 जो दिन जनवरी फरवरी मार्च के उस 3000 दिन एक ही 1000 देती है बीजेपी, 2070 लाख महिलाओं का खा कांग्रेस तैयार हो बीजेपी पे। 2 लाख जनवरी और फरवरी के जो 1000 रुपए है वो महिलाओं का नहीं दिया बीजेपी, कौन बोलता नहीं? कांग्रेस तैयार। जो भरेगा फॉर्म उसको मिलेगा ना जी। जिन्होंने भरा है 70 लाख महिलाओं को जिनको मार्च में पैसा मिला उनके था। पास कहाँ से गणित आ गया? जी उनके पास कहाँ से गणित आ गया? वो अपना गणित देखे, पिछला वाला कितना नहीं दिए हैं वो। जी हमारे गणित को छोड़ दे। जी जो लोग भरे हैं, जो वो पात्र 2000 हैं, मिलेगा जनवरी और जो फरवरी। पात्र है जी उनको मिला है, जी और आगे अगर गड़बड़ी हुई तो आगे मिलेगा उनको। अच्छा 1 लाख रुपए पैसा खा गया कहाँ से होता है जी? जी खा गया वाली बात ही नहीं है। दे तो हम रहे ना, जी कौन किसका खाएगा? जी दे तो सरकार रही है। किसी कारणवश छूट गया है तो अगले वाले मिल जाएगा उनको। ये पिछले दिनों भूपेश बघेल साहब ने नामांकन रैली पे भी अपनी ये बात रखी थी कि जनवरी और फरवरी का जो पैसा है मैतारी बंधन के तहत जो महिलाओं को मिलना था वो बीजेपी ने नहीं दिया। सिर्फ 1000 रुपया मार्च महीने का दिया है, और अप्रैल का भी कल आधे महिलाओं पे आया है, बहुत से महिलाओं अपने गिरे बात झांक के देखिए वो, जिसमें सूपा बोले बोले चलनी तो ना बोले, जिसके घर शीशे के हैं वो किसी को पत्थर ना मारे, यही डायलॉग आता है उसको। 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है कांग्रेस। वही तो बोल रहा हूँ मैं। कितना पैसा लगेगा कभी जोड़े हो जी 8,333 रुपए प्रति माह देने की क्यों बात है। हंसी के पात्र बनते हैं लोग? जी इस देश का बजट कितना है? जी 45 से 50 लाख करोड़, ठीक है। इस देश में आबादी कितनी है? 140 करोड़ बच्चे, ठीक है। उसमें आधा महिलाओं ले लीजिए, 70 करोड़। 70 करोड़ में और नाबालिग काट दीजिए, 20% काट दीजिए, 50 करोड़। 50 करोड़ लाख, जितना बजट नहीं है उतना बोलोगे और लोग विश्वास करेंगे, और हमको बोलोगे कि हम पैसा नहीं दे सके, हम नहीं दे रहे हैं। हमने तो 100 दिन के अंदर सब पूरा करना शुरू कर दिया। तुम कहाँ थे? 500 दूंगा बोले थे, कहाँ है भाई? बेरोजगारी भत्ता आखिरी 6 महीना 4.5 साल बीतने के बाद आप बेरोजगारी भत्ता शुरू किए और चंद लोगों को दिए। ये नहीं है हम 70 लाख से ऊपर बहनों दे रहे। और हमारे मुख्यमंत्री जी बोले जो लोग छूट गए, जो लोग नहीं दे, फॉर्म भर डाले, भरिएगा, 50 दिन तक बाद हम उनको भी देंगे। अच्छा, आम लोगों के बीच में जरा एक कंफ्यूजन बना हुआ है, जरा दूर कर दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव तक ही देंगे 1000, चुनाव के बाद मिलना बंद। कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो सिगुफा ये विरोधियों की है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है और हमेशा करती रहेगी जब तक यहाँ अभी जो 5 साल का कार्यकाल बीतेगा उसके लिए ये वादा है, और उस वादे को हम आखिरी तक पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल, तुलसी साहू और विजय साहू पर अगला बड़ा चेहरा कौन जो विजय? मैं थोड़ी ला के, वो लोग खुद आ रहे हैं, जिनकी इच्छा होगी वो खुद आएंगे। स्वागत है, सम्मान है। विजय भाई भी दिल से भावना से आए, तुलसी बहन भी आई, उनका हम सम्मान करते हैं, ये भी है, और इसी रूप में वो सेवा भी दे रहे हैं। एक आखिरी संदेश आपके क्षेत्र की जनता को बताता हूँ।
मैं तो अपने सभी मतदाताओं को हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सब देश के नवनिर्माण के लिए, देश के मान सम्मान स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने के लिए और देश को फिर से एक बार विश्व गुरु बनाने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, उसमें आप वोट जरूर डालें और वोट माननीय मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए डालें और अपने सेवक को जिस तरह आप लोग हमेशा प्यार इसमें देते हैं, एक विजय बघेल के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक भाई के रूप में, एक सगे संबंधी के रूप में, उसी तरह का प्यार इसमें आप हमेशा देते रहेंगे, ताकि उसी भावना से मैं आप सबकी सेवा करता रहूंगा। और निश्चित रूप से ये देश माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में ही रहना आवश्यक है और वो इस देश के भविष्य के रक्षक भी हैं और आगे जो देश आगे बढ़ेगा उसके संभाग भी। तो ये थे विजय बघेल साहब। चुनावी माहौल है, चुनाव की पल पल अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा 10 समाचार के साथ।